Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic function keys in keyboard. आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें जो फंक्शन कीज होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम सभी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी कीज कीबोर्ड में होती हैं, जिनमें से सबसे ऊपर हमें फंक्शन कीज देखने के लिए मिलती हैं, तो जो कि F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर कीज का फंक्शन तो हम जानते हैं और कुछ कीज ऐसी भी हैं जिनके फंक्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो हम सारी फंक्शन कीज का आज डिस्कशन करेंगे कि किस फंक्शन की का क्या यूज है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड में देखिए इस तरीके का लेआउट होता है हमारे कीबोर्ड का, तो उसमें जो ये सीरीज है, यहाँ पर पूरी फंक्शन कीज हमारी होती हैं। तो ये फंक्शन कीज किस तरीके से वर्क करती हैं, हम इन सभी को आज इनका डिस्कस करेंगे और इनका साथ ही साथ इनका डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम इनके फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कीबोर्ड का लेआउट है, जिसमें आपको ऊपर F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज़ हाईलाइट होते हुए दिख रही हैं। तो ये फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेकर के F12, क्योंकि इनको फंक्शन कीज़ कहते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर नेम भी F से दिया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सबसे पहली कीज़ F1 की। देखिए F1 की जो होती है वो हेल्प के लिए यूज़ होती है। हेल्प मीन्स क्या, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो MS वर्ड के अंदर एक हेल्प का ऑप्शन होता है, ठीक है। उस हेल्प के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम उसको F1 की का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने MS वर्ड का एक पेज ये खोला हुआ है, तो इस पेज में अगर हम हेल्प का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हम F1 की को प्रेस करेंगे, और जैसे ही F1 की हम प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से ये हेल्प का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसके अंदर जितने भी इसके आइकन्स हैं, जितने भी इसकी इंफॉर्मेशन हमारे MS वर्ड से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें मेन्यू बार में जो मेन्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम इससे जानकारी ले सकते हैं। अब हम दूसरी की के बारे में बात करेंगे, F2 की के बारे में, ठीक है। देखिए ये किस लिए यूज़ होती है, ये हमारी किसी फाइल या फोल्डर के नेम को रीनेम करने के लिए हम F2 की का यूज़ करते हैं। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक यहाँ पर आइकन बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कुछ लिखा है, मिरर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। रीनेम करना सब आप जानते हैं, वैसे हमें करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम F2 की को प्रेस करके डायरेक्ट यहाँ पर हम जो भी नेम चेंज करना चाहें वो हम चेंज कर सकते हैं। F3 की जो होता है हमारा, वो किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सर्च बॉक्स क्या है, जैसे हमें किसी वर्ड को सर्च करना है तो हम F3 की हेल्प से उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक ये ब्राउज़र ओपन किया, इसमें कोई वेबसाइट खुली हुई है, तो उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं। उसमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमें सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर सेव ट्री वेबसाइट खुली हुई है, तो इसके अंदर एक हमने सर्च किया हुआ था पहले गूगल पे सेव ट्री, तो उसमें कुछ आया है डिटेल। यहाँ पर हमें ट्री वर्ड अगर मान लीजिए सर्च करना है तो हम F3 की हेल्प से ट्री हमने जैसे ही टाइप किया तो वहाँ पर देखिए सभी जगह क्या लिख करके आ रहा है, देखिए सब जगह जहाँ जहाँ ट्री लिखा हुआ था वो सभी हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को F3 की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। F4 में देखिए क्या होता है, F4 जो हमारा है वो किसी कंप्यूटर या इंटरनेट ब्राउज़र पे एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एड्रेस बार क्या होता है, एड्रेस बार आप सभी जानते हैं। ये देखिए सबसे टॉप पे हमारा एड्रेस बार ये लिखा होता है। देखिए जैसे कि हमारा ये किसी एक ब्राउज़र पे ये एक पेज ओपन है, तो इसमें टॉप पे जो ये दिख रहा है ये है हमारा एड्रेस बार, ठीक है। इस पर जैसे ही हमने F4 की प्रेस करी तो ये हमारा एड्रेस
बार ओपन हो गया। इसके अंदर जो भी हमने पहले से वेबसाइट्स ओपन करी हुई हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर को दोबारा से रीलोड हम कर सकते हैं। तो ये हमारे F4 की का यूज़ हो गया। F5 की का यूज़ देखिए क्या होता है। F5 की को जब हम प्रेस करते हैं तो हम किसी पेज को रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी कोई वेबसाइट ओपन है, तो अगर हम उसको रिफ्रेश या रीलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा पेज आधा खुला पूरा नहीं खुल पा रहा है, या हम किसी वजह से हम अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो हम जैसे ही देखिए F5 की को प्रेस करते हैं तो ये हमारा रिफ्रेश होकर के या रीलोड होकर के हमारा ये पेज आ गया। इसी तरीके से अगर हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम F5 की हेल्प से देखिए F5 की हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा ये डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो रीलोड या रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है। अब F5 की का एक फंक्शन और होता है साथ ही साथ, अगर हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने यूज़ किया होगा तो आप जानते होंगे, उसमें हम स्लाइड शो को ओपन करते हैं। लास्ट में जब हमारी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है तब हम उसमें स्लाइड शो प्ले करते हैं। ठीक है, ताकि हम सारी बनी हुई स्लाइड्स को एक के बाद एक आसानी से देख सकें। तो उस ऑप्शन को हम F5 की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। हम F5 की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो पेज है उसमें स्लाइड शो अपने आप ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से देखिए ये एक हमने स्लाइड्स बनाई हैं, सेट ऑफ स्लाइड्स यहाँ पर हैं। इसमें जैसे ही F5 की को प्रेस किया जाएगा तो ये हमारे उसमें स्लाइड शो ओपन कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये F5 की के फंक्शन हो गए। अब हम देखेंगे कि F6 की हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो F6 की जो होता है वो एड्रेस बार में जो URL लिखा होता है, ठीक है, उसको हाईलाइट करता है। URL मीन्स क्या, जो हमारी उस वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर F6 की को प्रेस करेंगे तो हमारा ये एड्रेस बार जो है ये हाईलाइट हो गया। देखिए ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस बार हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हम यहाँ पर कोई इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरी साइट ओपन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो भी हमारा पेज खुला हुआ था उसको चेंज करके हमने दूसरा टाइप किया और यहाँ पर पेज चेंज होकर के जीमेल का पेज खुल करके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा F6 की का फंक्शन हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि F7 की का फंक्शन क्या होता है हमारे कीबोर्ड में। ठीक है, तो जो F7 की है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक, अब स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का मीन्स क्या है, जैसे कि हम अपने MS वर्ड में अगर हमने कोई पेज में टाइपिंग करी है तो उसमें जितनी भी मिस्टेक्स होंगी स्पेलिंग और ग्रामर की वो हमें हाईलाइट करके रेड और ग्रीन लाइन से दिखाता है। ठीक है, तो ब्लू लाइन से दिखाता है, रेड लाइन दिखाता है अंडरलाइन करके। तो हम उसके लिए ऑप्शन में जा करके उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वही वर्क अपना F7 की का यूज़ करके कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट वो उसका विंडो ओपन होकर के आएगी और जो भी मिस्टेक है उसको हम वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, जो भी हमारी मिस्टेक है उसको हम टाइप करके रीटाइप करके करेक्ट स्पेलिंग टाइप करके उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा F7 की हो गया। अब F7 की हमारा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या कि जो हमारा फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये दो ब्राउज़र होते हैं, इनमें एक कैरेट मोड करके एक ऑप्शन होता है जिसको कि हम F7 की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन वो फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए कैरेट मोड क्या होता है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि कैरेट मोड, देखिए कैरेट मोड क्या होता है। अगर जैसे हमने कोई वेबसाइट यहाँ पर हमने देखिए ओपन करी, यहाँ पर हमने एक वेबसाइट एक कोई सर्च इंजन पे हमने टाइप किया टेक्स्ट, तो ये हमारा एक पेज यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करने से ये एक डिटेल खुल करके आई है जिससे हमने सेव ट्री टाइप किया था। तो ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन होके आई है। अब इसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको अगर हम चाहें कि सेलेक्ट करें तो इस तरीके से डायरेक्टली हम उसको माउस से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट जो है उसके बीच में हम कहीं जा कर के क्लिक नहीं कर पाएंगे। अगर हम
अपने F7 की को प्रेस करते हैं तो हमारे इस ब्राउज़र पे कैरेट मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ओपन करने के लिए ऑप्शन आएगा, उसको हम ओपन करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए जैसे हमने F7 की प्रेस करी तो यहाँ पर उसमें एक विंडो में उसने हमसे क्वेश्चन किया कि उसको यस करना है या नो, तो हम जैसे इसको यस करेंगे तो हमको देखिए अब हम इसको किसी भी टेक्स्ट को, हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को जा करके बीच में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा आसानी से अब हम सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए है ना, तो कैरेट मोड की हेल्प से हम ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें इस ऑप्शन को ऑफ करना है तो हमें फिर से वही F7 की को ही प्रेस करना होगा, जिससे कि हमारा जो ये ऑप्शन है वो ऑन, अभी ऑन था तो अब क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, F7 की को ही दोबारा से प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे F7 की का फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि F8 की का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हमारी जो फंक्शन की F8 की है वो क्या करती है, जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें, ठीक है, एक ऑप्शन होता है सेफ मोड का ऑप्शन। ठीक है, तो सेफ मोड का ऑप्शन, अगर मान लीजिए किसी रीज़न से हमारे सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पे हम सेफ मोड पे अपने सिस्टम को ओपन कर सकते हैं और हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इसके लिए हम F8 की का यूज़ करते हैं। F9 की देखिए क्या वर्क करता है। F9 की जो हमारा है वो प्रोग्रामिंग, जब हम लोग अपनी आप जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th के, तो प्रोग्रामिंग में जब हम लोग C लैंग्वेज को में प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम Alt+F9 कंपाइल करने के लिए और Control+F9 उसको रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, F10 की का यूज़ क्या होता है, F10 की जो हमारी होती है वो मेन्यू बार फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई वर्ड का पेज ओपन किया हुआ है तो उसमें जो ऊपर मेन्यूज़ लिखे होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं इनको हम हाईलाइट कर सकते हैं अपनी इस F10 की हेल्प से। ठीक है, देखिए किस तरीके से, जैसे ही हम F10 की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये फंक्शंस हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि ये हम मेलिंग फंक्शन है, इसको हमने F10 की हेल्प से ओपन सेलेक्ट करके इसको क्लिक करा है तो हमारा ये मेलिंग फंक्शन जो है, देखिए हमने F10 की जैसे प्रेस करी तो हमारे पास इसमें जो भी हमारे मेन्यूज़ में ऑप्शंस थे उनके नीचे उनके लेटर्स लिख के आते हैं। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर लेटर पे हम क्लिक कर देंगे, जो देखिए मेलिंग वाले में M लिख करके आ रहा था, हमने उसको क्लिक करा तो हमारा मेलिंग वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया। अब ये मेलिंग ऑप्शन से रिलेटेड जो भी वर्क हम करना चाहते हैं वो हम इस वर्ड के पेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब इस जैसे मेलिंग के अंदर भी किसी ऑप्शन के अंदर किसी ऑप्शन पे हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक एक लेटर उनके नीचे लिखा होता है उनसे रिलेटेड, तो जो भी लेटर लिखा है उस लेटर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस जो होंगे, फर्दर ऑप्शंस, वो ओपन हो जाते हैं। उनमें से जिस भी ऑप्शन को हमको यूज़ करना है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये F10 की का फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी MS वर्ड में उसके किसी भी मेन्यू को हाईलाइट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू बार को हम यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि हमारे F11 की का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा F11 की जो होता है वो हमारी जो हमारी स्क्रीन होती है उसको नॉर्मल स्क्रीन से फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए या फुल स्क्रीन से नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट ब्राउज़र पे। ठीक है, देखिए ये एक ब्राउज़र का पेज ओपन है, इसमें हम जैसे ही F11 की प्रेस करा हमने, देखिए ये हमारी फुल स्क्रीन हो गई। ठीक है, फुल स्क्रीन हो गई। अब हम फिर से F11 प्रेस करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन हो गई, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम F11 की हेल्प से फुल स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन में
हम अपनी स्क्रीन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए F12 की क्या वर्क करती है। F12 की जो होती है वो हमारे MS ऑफिस में जो MS वर्ड हमारा है उसमें सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, जब हमको सेव एज ऑप्शन यूज़ करना होता है तब हम क्या करते हैं, ऑफिस बटन पे क्लिक करके उससे सेव एज ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम सेव एज ऑप्शन को डायरेक्ट F12 की को देखिए प्रेस किया हमने और हम यहाँ पर जो भी नेम चेंज करना चाहते हैं और लोकेशन चेंज करके हम फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो अब आप इनको समझिए और समझने के साथ में इनको याद रखिए ताकि जब कभी हमें पर्टिकुलर कोई वर्क करना हो तो हमें किसी ऑप्शन को फाइंड ना करना पड़े, हम फंक्शन कीज का यूज करके डायरेक्ट उस ऑप्शन को यूज कर पाए। तो उसको समझिए और याद रखने की कोशिश करिए। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।